अब देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 12वीं सवाल कह रही है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बताइए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सवाल को। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो बच्चों ये है भवन और भवन है हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है हमारा, ये केबल टावर है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा केबल टावर। हाँ तो बच्चों 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री है बच्चों। तो ये हमारा जो उन्नयन कोण है भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों 60 डिग्री दिया है। उसके बाद हमसे कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, मतलब भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये वाला बच्चों कोण हमारा 45 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। और हमसे पूछ रहा है इस सवाल में हमसे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए। तो बच्चों टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगी, ये होगी टावर की ऊंचाई। मान लिया टावर की ऊंचाई बच्चों h मीटर है, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो बच्चों ऊंचाई होगी ये भी 7 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगा h माइनस 7 मीटर। तो हमें यही निकालना है बच्चों। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x मीटर, तो ये वाली दूरी भी हमारी हो जाएगी x मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारी हो जाएगी x मीटर। ये है A, B, C, D और E, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आई होगी। एक बार फिर से चित्र समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं चित्र को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमसे कह रही है सवाल बच्चों कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक मीनार है। भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो बच्चों उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने वाला होता है, तो यहाँ से यहाँ का जो कोण बना वो 60 डिग्री। फिर हमसे कहा कि भवन के शिखर से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री थे, 45 डिग्री हो गया। फिर हमसे कह रही है कि भवन की ऊंचाई बताइए। तो हमने पूरी ऊंचाई भवन की मान ली बच्चों h मीटर, चूँकि इतना 7 मीटर है, इतनी ऊंचाई तो ये भी 7 मीटर हो गई, तो इतना हो जाएगी h माइनस 7 मीटर और इसको हमने x मीटर मान लिया। तो हमें h निकालना है, जो हमें निकालना होता है उसी को मान लेते हैं। तो कहेंगे माना मीनार देख लेते हैं बच्चों, मीनार था कि टावर था इसमें। 1 मिनट, टावर है बच्चों, टावर। तो यहाँ पे टावर लिखेंगे। तो माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। माना टावर की ऊंचाई बच्चों हमारी h मीटर है। तो अब हमें इसी को निकालना है। तो 2 समकोण त्रिभुज है हमारे पास बच्चों। एक समकोण त्रिभुज हमारा ये होगा और एक समकोण त्रिभुज हमारा ये होगा। तो 2 समकोण त्रिभुज हमारे पास हैं। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में पारी पारी से बच्चों त्रिकोणमितीय फलन को लागू करके हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग ले रहे हैं बच्चों समकोण त्रिभुज। जिस समकोण त्रिभुज में हम काम करेंगे उसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों ABE। तो समकोण त्रिभुज ABE में तो लगाएंगे tan 45 डिग्री, लंब बटा आधार होना चाहिए। तो tan 45 डिग्री बराबर होगा बच्चों लंब बटा आधार। लंब है हमारा 7 और आधार है x। आधार दिया है
x हमने मान रखा है। अब देखेंगे आगे, तो tan 45 का मान होता है 1/1, अर्थात 1 होता है tan 45 का मान। तो tan 45 बराबर होता है 1/1, तो 1/1 बराबर हो जाएगा 7/x। त्रिज्या का गुणा करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 मीटर। यक्स बराबर हो गया 7 मीटर। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे समकोण त्रिभुज ECD में समकोण त्रिभुज ECD में tan थीटा लगाएंगे बच्चों। यहाँ भी लंबटे आधार, तो tan 30 डिग्री या 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h-7 और बटा में x। तो tan 60 का मान होता है लंबटा आधार, यानी कि √3/1 बराबर h-7 बटा में x। तो त्रिज्या का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुणे x बराबर h-7। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा, मान रखेंगे बच्चों, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब कहेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं x की जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारा √3 गुणे 7 बराबर h-7। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7√3 माइनस 7 इस तरफ लाएंगे तो +7 बराबर हो जाएगा h। अब यहाँ देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा h बराबर 7 कामन ले लेंगे तो ये होगा √3 + 1, और यही हो जाएगा बच्चों आंसर, अर्थात टावर की ऊंचाई।